तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी मेरे करेंसी एंड ओटीसी ट्रेडिंग में फिर से एक नया वीडियो में आ गए हैं। जो पिछले बार हमने समझाए थे छोटे में, अभी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे पूरा अच्छे से, समझिए। तो ओटीसी एंड करेंसी क्या होता है। ओटीसी का मतलब समझा देते हैं, और करेंसी से समझ जाते हो, ठीक है। अलग अलग देश का अलग अलग करेंसीज होता है, उसी का सब करेंसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है हम लोग समझ जाते हैं। पहले करेंसी एक्सचेंज होता है ना, प्रोसेस होता है जिससे तुम एक अपने कंट्री का करेंसी से किसी और कंट्री का करेंसी खरीद रहे हो। मान लो आप इंडियन रुपीज़ में 60 रुपये में अभी करेंसी खरीदे, और 80 to 90 रुपये अभी 85 पहुँचा हुआ है, 84 पहुँचा हुआ है। तो उतना बेचे, तो जिसका प्रॉफिट हो रहा है ब्रोकरेज देगा, आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। उसमें कुछ मार्जिन्स होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज मतलब काम काम कैसे करता है, क्या करता है, वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है जो गवर्नमेंट के पास उसका ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उसको गवर्नमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसीलिए और बोला जाता है कि फ़ायदा नहीं हो, इसलिए बंद कर दिया गया। लेकिन काफ़ी ये होल्ड करना काफ़ी दिक्कत बात है, इसीलिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत होता है। और करेंसी एक्सचेंज वैसे मतलब पूरा वर्ल्ड में हर चलता है, बस इंडिया में इलीगल बोलता है फॉरेक्स मार्केट, वही चीज़ें हूँ, ठीक है। और करेंसी ट्रेड्स में भी टाइप्स होता है, ठीक है। तो टाइप्स को तो थोड़ा सा समझने होगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में होता है कुछ, बोला जाता है लंदन मार्केट, ये टाइम वो सब समझना होता है थोड़ा सा, ठीक है। और करेंसी एक्सचेंज भी ट्रेडिशनल लेवल में होता है, ठीक है। वहाँ का एक्सचेंज रेट अलग से होता है, ठीक है। तुम कहीं कहीं ऑफिस में जाओगे, कहीं जाओगे ना, वहाँ पे जब करेंसी ट्रेड करोगे तो उन लोग का रियल टाइप में जो होगा उस टाइप में करोगे, ठीक है। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब करेंसी गिरा होगा तब जाके घूम के आने में अच्छा होता है, ठीक है। वैसे टाइप में होता है। और फिर नेक्स्ट, पर टू पर ट्रांजेक्शन, प्री ट्रांजेक्शन, ये बहुत ज़्यादा रिस्की बोला जाता है, लेकिन अगर आप वेरीफाइड जगह से करोगे तो अच्छा होता है, ठीक है। और ट्रांजेक्शन उसी से होता है हम लोग का। आपको एक पर्सन को करेंसी दे रहे हो, वो पर्सन आपको दे रहा है। लेकिन क्या क्या करता है कि कोई कोई भी बैंक फ्रीज कर देता है पैसा सब। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, कुछ जाने पहचान वाला ब्रोकर्स में यूज़ करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस। डिजिटल करेंसी एक्सचेंजेस में बहुत सारा करेंसी एक्सचेंजेस आता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आपको मतलब लाखों मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ मतलब कोई कोई में पैसा वापस नहीं मिलता, तो देखिएगा। और वेरीफाइड वाला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी कर देंगे। और वैसे हम लोग करने वाले तो ओलम ट्रेड में है, तो उसमें भी कर लेंगे, ठीक है। मतलब उतना कोई ये नहीं है, मैसर होगा तो वेरीफाइड होगा, सब पैसा मिलेगा आपको। फिर फिर एक्सचेंज रेट कैसे मैटर करता है, ठीक है। मान लीजिए आपका 84 पॉइंट में कुछ चल रहा है, तो पॉइंट को कुछ मनाता नहीं है, ठीक है। मतलब 50 से अगर नीचे में है, पॉइंट 80 से 90 में नीचे में होता है, तो आपका करेंसी ट्रेड मतलब आपका करेंसी आके आपका जो करेंसी ब्रोकर से अगर आपको करेंसी उसमें सेंड कर रहा है, तो मनाता नहीं है उतना पॉइंट्स में कुछ, ठीक है। फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कहीं कहीं फिक्स्ड होता है, कहीं पे फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में होता है ना, उसमें आपको छीन लेता है पैसा, बोलता है नहीं ये बढ़ रहा है। पॉइंट्स में होता है ना, कहीं पॉइंट में बोलता है, पॉइंट में नहीं, ठीक है ज़्यादा पैसा मिल रहा है, पॉइंट में ज़्यादा मिलता है, कभी कभी कम मिल जाता है। जब उन लोगों को कम मिलता है तो उन लोग बोलता है नहीं भाई हमको फिक्स्ड में दे, और जब उन लोग को ज़्यादा मिलने लगता है तो बोलो फ्लोटिंग में दो। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन जहाँ से ले रहे हैं, ऑफलाइन करेंसी ट्रेड्स कर रहे हैं, तो ऑनलाइन तो ठीक है। फिर कहाँ से मतलब आप लोग करेंसी कर सकते हो, ठीक है। एक होता है स्पॉट रेट, और एक होता है फॉरवर्ड रेट। एक होता है तुरंत वहीं पे खरीदे, और एक होता है कि आपको पता है कि नीचे गिरेगा, जैसे नीचे गिरा उसके बाद आप खरीदोगे, अपने आप पैसे लगे अपने आप आ जाएगा, वो होता है। और हाँ, फॉरवर्ड रेट थोड़ा सा रिस्की होता है, और वो बिजनेस इन्वेस्टर के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लिंक सिक्योर होता है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो समझ ही होगे आप। और एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब कुछ बता दिया गया है, इतना हम आपको समझा नहीं सकते, पूरा चीज़ डिस्प्ले में है, आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट करके समझ जाइएगा। अगर एक चीज़ में ऐसे समझ आएगा तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके आगे हम लोग समझने जाएंगे। तो फिर कैलकुलेट कैसे करने के बाद हम लोग जो समझेंगे, एक सेकेंड, ओके, हाँ। तो इसके आगे हम लोग समझेंगे करेंसी एक्सचेंजेस कहाँ पे हम लोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। वो करता है, वेरी करता है, लोकेशन आपका कहाँ है, ठीक है। जैसे कि काफ़ी देश में बैंड है, ठीक है, ऑनलाइन ये सब फॉरेक्स ट्रेडिंग काफ़ी सारे बैंक्स के हिसाब से हो जाता है। काफ़ी सारा करेंसी मल्टीपल कार्ड से आता है, और ग्लोबली जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता है, इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, एयरपोर्ट एक्सचेंजेस होता है, फॉरेक्स ब्रोकर होता है। फॉरेक्स ब्रोकर से भी आप पेमेंट कर सकते हो, अलग कंट्रीज में कहीं कहीं होता है।
और करेंसी ट्रेड्स कुछ कुछ स्टेप्स में होता है। जैसे कि आप लोग मतलब कैसे बताएं, आप 10 रुपये में ख़रीदे उसको, वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर बढ़ गया, ठीक है, और करते करते ही गिर गया, तो वो आपको मिलने वाला है ना, वो ब्रोकर या ले लेगा था। कभी कभी होता है ब्रोकर स्कैम कर देता है आपके साथ, तो ब्रोकर्स चूज़ करना बहुत अच्छा है, ठीक है। और ऐसा ही और वीडियोस आपको लेना है तो भाई मेरा आ जाइए मेरे लिंक से आगे, ठीक है। उसके बाद तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।